वेल नेक्स्ट अपन लेते हैं अब यहाँ पे अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मीनिंग जैसे अपन ने लिखा हुआ है, द इमेजिनरी लाइन अबाउट विच if a molecule is rotated by an angle of theta, let's say, and then the image of the molecule is taken on to the mirror which is perpendicular to the line, ठीक है, जिसके अबाउट हमने मॉलिक्यूल को रोटेट किया है, if the image is exactly the same as the original molecule then the line is known as the alternating axis of symmetry। थोड़ा सा डेफिनेशन बड़ी हुई, क्या मीनिंग हुआ इस चीज का, इसको एक बार और समझें कि अगर बाय द वे किसी मॉलिक्यूल को हम यहाँ पे किसी ऐसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेट करने के बाद जो हमारे पास एक नया ज्योमेट्री या मॉलिक्यूल का कह सकते हो कि नया फॉर्म जो बन रहा है, अगर उस वाली फॉर्म की मिरर इमेज लेते हैं परपेंडिकुलर मिरर प्लेन पर। परपेंडिकुलर मिरर प्लेन मतलब जिस लाइन के अबाउट हमने रोटेट किया है उस लाइन के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर मिरर पे उसकी इमेज ले रहे हैं। अगर बनने वाली मिरर इमेज जो भी रोटेशन के थ्रू हमने फॉर्मेट बनाया है वो फॉर्म अगर बाय द वे परपेंडिकुलर मिरर पे आइडेंटिकल नजर आती है, कैसे, किसके आइडेंटिकल, जो मॉलिक्यूल हमें स्टार्टिंग में दिया हुआ था, तो फिर देन दिस एक्सिस इटसेल्फ इज नोन एज द अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बेटा दो चीजें क्लियर करके ऐसे रखो, मैंने कहा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सिंपल प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मीनिंग हो गया कि अगर मैं मॉलिक्यूल को किसी सर्टेन एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हूं और रोटेट करने के बाद मुझे वही मॉलिक्यूल का एग्जैक्टली दिया हुआ फॉर्म वैसे के वैसे ही दो या दो से ज्यादा बार रिपीटेशन में मिल रहा है ड्यूरिंग द 360 डिग्री रोटेशन, तो हम बोल सकते हैं कि सर कंपाउंड में एक्सिस ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है। अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या किया, किसी एक्सिस के अबाउट मॉलिक्यूल को पहले रोटेट किया, रोटेट करने के बाद उसका एक नया फॉर्मेट बना, वो नया फॉर्मेट बना, अब उस जिस एक्सिस के अबाउट उसको रोटेट किया था उसके परपेंडिकुलर पार्ट के ऊपर मिरर रखा और मॉलिक्यूल की इमेज मिरर पे ली। अगर बनने वाली मिरर पे इमेज एग्जैक्टली सेम है जैसा कि हमारे पास यहाँ पे ओरिजिनल मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि कंपाउंड में अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। जैसे समझो जरा इसको, मैंने क्या किया, फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे दो क्लोरीन एटम दिए, 1 4 पे अपोजिट साइड में, फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन यहाँ पे ऐसे ही सेकंड और थर्ड वाली पोजीशन के ऊपर यहाँ पे क्या किया, ये वाला पार्ट फर्स्ट और थर्ड, सॉरी ये हो गया हमारा यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन, तो इसमें एमी और एमी अपर साइड और लोअर साइड डिफरेंट डिफरेंट कर दिया। इस कंपाउंड को इस एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री से टर्न किया, 180 डिग्री से टर्न किया, तो 180 डिग्री से टर्न करेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है जो नंबर 1 में मार्क कर रहा हूं, 1 वाला पार्ट आएगा थर्ड वाली पोजीशन पे, तो ये रोटेट करने के बाद, ठीक है, दिस इज रोटेटेड लाइक दिस, है ना, इसको ऐसा रखा और इसको 180 डिग्री से टर्न कर दिया। जैसे ही टर्न किया, इस कार्बन का ओरिएंटेशन या इस कार्बन का जो पोजीशन है वो यहाँ पे इस जगह थर्ड वाली पे पहुंच जाएगा, थर्ड वाले का पोजीशन 1 वाले पे आ जाएगा, राइट, तो दे आर रोटेटेड लाइक दिस। अब इसमें लेट्स से ये इस तरह से दिया हुआ है, दिस इज द सीएल एलिमेंट। इसी तरह से मैं यहाँ पे कहूँ तो ये वाला पार्ट मेरा ये सीएल एलिमेंट है। क्या किया, इस एक्सिस के अबाउट हमने इसको टर्न किया, तो ये मैंने ऐसे रोटेट कर दिया। जैसे ही रोटेट करूंगा क्या होगा, ये कार्बन आ गया इसकी जगह पे, ये कार्बन आ गया इसकी जगह पे, ऐसे ये वाला जो कार्बन है वो पीछे वाले कार्बन पे और पीछे वाला जो है वो फ्रंट वाले कार्बन पे। अब जैसे अगर अपन ने ज्योमेट्री बनाई तो जो नेक्स्ट 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो उसके बाद हमें ये ज्योमेट्री मिलेगी। अल्टरनेटिंग एक्सिस निकालनी थी तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये मिरर रखा, इस मिरर में इसका इमेज बनाते हैं। अब इस मॉलिक्यूल का अगर इस मिरर पे इमेज बनाता हूँ, ये एक्सिस इसके परपेंडिकुलर मिरर रखा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे इसकी इमेज बनाता हूँ तो क्या होगा, लेट्स सी दिस पार्ट, ये वाला ग्रुप है, इसको अपन इस तरह से शो कर देते हैं सो दैट यू आर एबल टू फाइंड आउट कि हमने क्या किया, मिरर प्लेस किया हुआ है। ठीक, अब इसमें क्या होगा, इसको अगर जैसे फाइंड आउट करोगे, ये वाला कार्बन, ठीक है, दिस इज, इसका इमेज हमारा यहाँ दिखेगा, फ्रंट वाला कार्बन, फ्रंट वाला कार्बन, नीचे वाली साइड पे कौन है, H, यहाँ क्या दिखेगा, ये अपर साइड पे, इधर कौन आएगा, Cl। इसी तरह से इस कार्बन के पीछे ये वाला पार्ट, ठीक, इसको अगर देखें यहाँ पे तो इस कार्बन के रेस्पेक्ट में यहाँ पे नीचे वाली साइड पे H है, कहाँ दिखेगा, ऊपर, Ame कहाँ दिखेगा मेरे पास, डाउनवर्ड साइड पे। आर यू एबल टू फॉलो दिस पार्ट। फिर इसी तरह से अगर आप देखोगे, ये वाला पार्ट इस जगह पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये वाला पार्ट इस जगह रिफ्लेक्ट हो रहा है, नीचे वाली साइड पे कौन है, Ame, इस वाली इमेज में कहाँ दिखेगा, ऊपर, यहाँ क्या होगा, H। इसी तरह से इधर डाउनवर्ड साइड पे कौन है, Cl, यहाँ कहाँ दिखेगा, ऊपर, और ये वाला पार्ट इस तरह से हो गया। अब जरा ये देखो, इस कंपाउंड की जब हमने मिरर इमेज ली तो हमारे पास ये वाला पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, ये समझ में आया, एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। ये वाला पॉइंट फ्रंट वाला कार्बन, ठीक है, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये वाली चोंच,
ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। डाउनवर्ड साइड कौन है? H। मिरर पे देखोगे कहां दिखेगा? ऊपर। यहां पे Cl डाउनवर्ड। गॉट इट? इसी तरह से इस वाले कार्बन के रेस्पेक्ट में डाउनवर्ड साइड H है, कहां दिखेगा H? अपवर्ड साइड। ये कौन होगा? Me। ये इस तरह से आ गया हमारे पास। फिर इसके बाद देखेंगे इस वाले पार्ट के ऊपर, ऊपर कौन है? Cl, नीचे कौन है? H, इधर कौन आ गया? Me, इधर कौन आ गया? H। इस तरह से शो कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे इस, क्लियर है? अब अगर मैं यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को इस वाली ज्योमेट्री से सिमिलरिटी दिखवाऊं तो कैसे रहेगा? देखो, जैसा दिया हुआ था इस कार्बन पे Cl डाउनवर्ड, Me डाउनवर्ड, मतलब जैसी की जैसी फॉर्म हमें ओरिजिनली दे रखी थी मॉलिक्यूल की, वही के वही फॉर्म वापस से रिपीट हो गई है। तो फिर रिपीट कर देते हैं डेफिनेशन को, सो दैट ये परफेक्टली क्लियर रहे कि अगर किसी मॉलिक्यूल को किसी एक्सिस के अबाउट हमने किसी पर्टिकुलर एंगल से टर्न किया और टर्न करने के बाद उस मॉलिक्यूल की उस एक्सिस के परपेंडिकुलर मिरर पर इमेज ली, अगर बनने वाली मिरर पे इमेज एग्जैक्टली वही होती है जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो ये जो एक्सिस है इसे बोलेंगे अपन अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, AAOS। थोड़ा सा डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू AOS, इसको अपन इंडिकेट करेंगे किससे? SN से, और ये SN जो होगा अब यहां पे हो गया S2। प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को इंडिकेट करेंगे CN से, और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को इंडिकेट करेंगे SN से, जिसको अपन अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल रहे हैं। अब एक छोटा सा समराइजेशन अपन ये कर देते हैं कि जैसे हमने सिमेट्री एलिमेंट्स देखे, ठीक, तो उसमें आपको ये देखना है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल के लिए पूछा गया कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव देखने के लिए आपको करना ये रहेगा कि यू नीड टू फाइंड आउट ओनली सिंपली प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। वैसे एक और रिक्वायरमेंट है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बट आप ये देखना इन मोस्ट ऑफ द कॉमन केसेस जिन भी कंपाउंड्स में हमारे पास सेंटर का केस नॉर्मली अपीयर करता है, उन कंपाउंड्स में हमारे पास देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर द अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ऐसा पॉसिबिलिटी होता है बट सभी के लिए नहीं। तो आप ये बोल सकते हो कि द कंपाउंड विच आर नॉट हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री POS, सेंटर ऑफ सिमेट्री COS एंड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री AAOS, देन कंपाउंड जो होगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दी ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ये तीनों चीजें अनअवेलेबल है तो कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिविटी इन कॉमन होती है। एक्सिस, प्रॉपर एक्सिस के होने नहीं होने से कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम कमेंट नहीं करते। क्लियर है? ठीक है, एक बार वापस से समझ लो, नोट कर लो उसको, डेफिनेशन देख लो। द इमेजिनरी लाइन अबाउट विच द मॉलिक्यूल इज रोटेटेड बाय एट एंगल ऑफ थीटा, लेट अज्यूम, देन द इमेज ऑफ द मॉलिक्यूल इज टेकन ऑन द मिरर इफ विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, है ना, जो लाइन, जो मिरर है वो परपेंडिकुलर टू लाइन हो गया। If the image is exactly the same as the original one, then this known as what? The alternating axis of symmetry. I hope so, must have got this point. ठीक?